स्वागत दोस्तों आप सबका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग इन स्पिरिचुअलिटी में। आज वन ऑफ द मोस्ट अवेटिंग टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ सेंस कंट्रोल। आखिर हम सेंस कंट्रोल क्यों करें भाई? क्या ज़रूरत आ रही है? नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो आज इस पर डिस्कस करते हैं कि लोग हमसे जो है इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम जो है अगर कुछ बुरी चीज़ों में लिप्त हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी तरह की बुरी चीज़ों में लिप्त हैं जो शराब हो सकती है या कोई एडल्ट्री हो सकता है। तो भैया अगर मैं एडल्ट्री देख रहा हूँ, अगर मैं शराब पी रहा हूँ, तो भैया क्या दिक्कत है? अपने पैसे की पी रहे हैं, अपने पैसे की पीने में क्या समस्या है? अपने इंटरनेट से एडल्ट्री देखने में, एंजॉय करने में क्या समस्या है? ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई क्या समस्या है। तो पहली समस्या तो भाई ये है कि आप पर केवल आपका अधिकार नहीं है। आप पर केवल आपका अधिकार नहीं है। मैनी आर डिपेंड अपॉन यू व्हेन यू गेट बेनिफिटेड अदर्स ऑल्सो। आप पर केवल आप निर्भर नहीं हो, आप एक सोशल हो, आप पर काफ़ी लोग डिपेंडेंट हैं। तो जब आपके साथ अच्छा होता है तो उनके लिए भी अच्छा होता है, और जब आपके साथ बुरा होता है तो उन लोगों को भी भुगतना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शराबी सिर्फ ये सोचे कि भाई मैं पी रहा हूँ, किसको दिक्कत है? अरे भैया आपके साथ कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पीने से आपके जो डिपेंडेंट हैं वो पछताते हैं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, इन लोगों को भी उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। इसलिए हम आपको रोक रहे हैं, इसलिए हम आपको रोकते हैं। सिर्फ उससे आपका नुकसान नहीं हो रहा है, उससे बाकी लोगों का भी नुकसान हो रहा है। तो हमें अगर आपसे मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें आपसे जो कनेक्टेड है उनसे तो मतलब है। ठीक है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स वाई आपको रोका जा रहा है। ठीक है, अब आपके लेवल पे भी हम कुछ बातें बताते हैं, हो सकता है जिसको जानकर आप इस चीज़ को समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर 3 बच्चे दिखाए गए हैं और वो तीनों स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी नेक्टर के लिए। ठीक है, ये हम में से कोई 3 लोग हो सकते हैं जो अपने सपने साकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जर्नी कैसा होता है, ध्यान से सोचो। इन तीनों के पास अपना अपना ग्लास है, 3 ग्लास ये लेकर चल रहा है। तो जब ये अपने रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तीनों आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि इनको रोका जाता है। जब भी हम कोई बड़ा लक्ष्य सामने लेकर चलते हैं तो हमारे सामने समस्या आती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट केस में क्या हुआ, इनको वाइन ऑफ़र की गई, भाई बहुत थक गए हो, चलो ये पी लो। तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया और ये इनकी गाड़ी रुक गई। आगे जब सेकंड बच्चा चलता है तो उसे एडल्ट्री ऑफर किया गया कि भाई एंजॉय विद मी, तो वो भी रुक गया। ठीक है, ये लोग भूल गए, इतना थक गए थे कि ये भूल गए कि महान लक्ष्य लेके चल रहे थे। थर्ड जो है उसे भी ऑफ़र किया गया जूस और काफ़ी चीज़ें ऑफ़र की गई उसे, लेकिन उसको याद था कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा एम क्या है, और उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब एक्सेप्ट नहीं किया तो फाइनली वो कहाँ पहुँचा? अपने लक्ष्य तक पहुँच गया। तो यही लोग वो होते हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं, जो कि हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखते हैं और उसके सामने आने वाली छोटी छोटी जो विचलन है, जो छोटे छोटे विचलन हमें दिए जाते हैं, लालच हमें दिए जाते हैं, उसको पार करके जो आगे बढ़ता है वही लाइफ में नेक्टर को प्राप्त करता है। एक और एनालॉजी हम समझ सकते हैं कि आप हो और आपने गोल्ड के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की, आपको गोल्ड चाहिए। तो जब आप जाते हो तो बड़े लक्ष्य के लिए रुकावटें भी बड़ी बड़ी आती है। तो जब आप जाते हो तो आप बहुत थक जाते हो, और व्हेन यू टायर्ड यू रिमेन सेटिस्फाइड बाय सम फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो आप भूल जाते हो कि आप सोने के लिए जगह थे, आप गोल्ड के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन आपकी थकान के कारण आप कुछ सब्जियाँ और फलों में ही खुशी ढूंढकर वापस आ जाते हो। भूल जाते हो कि आपने गोल्ड के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। अपने आप से पूछो कि आपने अपने गोल्ड की जो जर्नी स्टार्ट की थी, क्या वो गोल्ड तक आगे बढ़े, या फिर छोटे छोटे फलों में और सब्जियों में अपने जर्नी को ख़त्म कर दिया? इस क्वेश्चन को आप खुद से पूछो कि आपने क्या किया, कि आप गोल्ड तक पहुंच पाए? बहुत कम लोग इस गोल्ड तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने रास्ते में आने वाले छोटे छोटे फ्रूट्स और सब्जियों को ही अच्छा मानने लगते हैं, इतनी क्षमता ही उनमें नहीं होती कि वो आगे बढ़े। ठीक है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग देखिए, सबने फील किया है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं, बस हम लोग ने कभी इस चीज़ को इस तरह से नहीं समझा।
सी हाउ नेचर हेल्प्स अस टू एंजॉय। देखो नेचर हमें किस तरह से नेचुरली एंजॉय करने में हेल्प करती है। देखो ध्यान से, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे सामने जो है खिलौने होते हैं। उस समय हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो हैप्पीनेस का होता है वो सिर्फ खिलौना होता है। वैसे भी बच्चा उस समय अपनी क्षमता के अनुसार सिर्फ एक खिलौने से ही खेल सकता है, क्योंकि उस वक्त उसका ना तो बुद्धि डेवलप होता है ना शरीर के अंग डेवलप होते हैं। तो उस समय वो छोटे छोटे खिलौनों में ही आनंद ले पाता है और नेचुरली वो बच्चों को हम खिलौना ही देते हैं। जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसके हाथ पैर विकसित होने लगते हैं। उस वक्त वो बच्चा खिलौनों में इंटरेस्ट नहीं लेके बड़े खिलौनों में इंटरेस्ट लेता है। फॉर एग्जांपल ये साइकिल, ठीक है। तो नेचुरली उस वक्त बच्चे की नीड भी वही है, क्योंकि उसके हाथ पैर जो है स्ट्रांग हो रहे हैं तो उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो इसके थ्रू एक्सरसाइज भी होती है और बच्चे का मेंटल विकास भी होता है। तो नेचुरली बच्चा इस चीज़ की डिमांड करता है और उसे हम वो देकर उसकी नीड को भी फुलफ़िल करते हैं और बच्चे का विकास भी होता है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो नेचुरली डिज़ायर्स फॉर स्मॉल विक्ट्री एंड अचीवमेंट्स। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है 10 से 12 साल का, तो नेचुरली उसमें डिज़ायर्स होती है छोटे छोटे गोल को प्राप्त करने की। ये छोटे छोटे गोल क्या हो सकते हैं? छोटे छोटे गोल हो सकते हैं कि स्कूल्स में कुछ 2-4 दिन का टूर्नामेंट हो, या फिर कोई क्विज कंपटीशन हो, ठीक है, या फिर कोई कंपटीशन, छोटे छोटे प्रतियोगिता जो गांव में होती है, बड़े स्कूल्स में होती है, वो हो। मतलब उसको क्विक रिजल्ट मिले, उसका 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाए, ट्रॉफी मिल जाए, तो उसके लिए नेचुरली उसका अट्रैक्शन होता है। इस वक्त उसका अट्रैक्शन उतना इन टॉयज़ पे नहीं रहता है, क्योंकि नेचुरली वो बड़ा हो रहा है और उसको अचीवमेंट करने की अंदर से बर्निंग आग जल रही है, अंदर से बर्निंग फायर है। तो वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स को लेकर एक्साइटेड रहता है, ठीक है। अब देखो नेचर का कमाल कि जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो नेचुरली ही बिकम सीरियस अबाउट द करियर, ठीक है। तो करियर के लिए चिंता करता है कि भाई मुझे IIT में सेलेक्ट होना है, मुझे AIPMT निकालना है, मुझे IAS RS बनना है। ये बच्चा इस समय इन खिलौनों से एंजॉयमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसको जो बर्निंग फायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब उसको चाहिए कुछ बड़ा लक्ष्य है, कुछ बड़ा अचीवमेंट के लिए हो जाए, उसके लिए वो जाना चाहता है। तो नेचुरली वो उसके लिए तैयारी करता है और सिंसियर लोग उसको प्राप्त भी करते हैं, ठीक है। तो नेचुरली उस वक्त जो चीज़ें हो रही है वो उसके अकॉर्डिंग ही हो रही होती है। फिर क्या होता है, नेचुरली वो बड़ा होता है, ठीक है। अब उसको खिलौने अचीवमेंट से मतलब नहीं है, अब उसको जो है कोई लाइफ पार्टनर चाहिए होता है। तो क्योंकि वो बच्चा सिंसियर था, उसने अपने टाइम में अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाई की तो अच्छे से नौकरी भी लगेगी, अच्छे से नौकरी लगेगा तो अच्छा पैसा भी आएगा, और अच्छा पैसा आएगा, वो व्यक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो अपने आप उसको एक सुंदर पत्नी भी मिलेगी, ठीक है। तो उसकी समय के हिसाब से अब जो डिमांड है वो उसको अपने आप मिलेगी, क्योंकि उसने प्रीवियस पार्ट को अच्छे से किया हुआ था, अपने प्रीवियस पार्ट को उसने अच्छे से किया था, इसलिए इस वक्त उसको अच्छी पत्नी भी मिल जाती है और नेचर के हिसाब से जो डिमांड होती है वो उसकी पूरी हो जाती है, ठीक है। समय के साथ क्या होता है, फिर वो जब और बड़ा हो जाता है, एक तरह से लाइफ के अंतिम फेज़ में आता है, तो उसे अब न पत्नी अच्छी लगती है, न उसे अचीवमेंट्स अच्छे लगते हैं। अब उसका सारा ध्यान किस पर रहता है, उसका सारा ध्यान रहता है अपनी हेल्थ पर। हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है वो, हेल्थ उसको चाहिए क्योंकि उसकी हेल्थ बिगड़ने लगती है, और उसको पेंशन, वो काम नहीं कर सकता अब। तो जनरली ऐसे व्यक्ति जो है, अगर वो शुरू से सिंसियर हैं तो वो पहले से अपने बैंक में पैसे डाल के रखते हैं, बचा के रखते हैं, और अंत में पेंशन के रूप में उसको वो पैसा मिलता रहता है और वो पैसा उसको बाद में हेल्प करता है, ठीक है। गड़बड़ पता है कब होती है? गड़बड़ तब होती है जब हम इस फेज़ से इस फेज़ के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। किसी गलत संग के कारण या फिर गलत आदतों के कारण हम इस फेज़ से सीधा इस फेज़ पे पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो ना तो ये मिलता है और ना ये मिलता है, तीनों नहीं मिलते। ध्यान से देखो इस फेज़ को, यहाँ से डायरेक्ट जब हम यहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं गलत टाइम पर, तो ना तो ये मिलता है, ये तो मिलेगा ही नहीं। क्यों मिलेगा भाई? हमारे अंदर क्वालिटी क्या है, और उसके चक्कर में ना ये मिलता है ना ये मिलता है, सब कुछ ख़त्म, और फिर ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसके लिए प्रिपरेशन किया ही नहीं। जब ये अच्छा होता, जब ये वाला पार्ट अच्छा होता, तभी इस चीज़ को अच्छा कर पाते, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाती है जो मैक्सिमम लोगों की गड़बड़ है। और जो हमारा क्यूरिंग, मैं क्यों नेक्स्ट सीरीज बना रहा हूँ फ्यूचर में अपकमिंग, क्यूरिंग द कैंसर ऑफ द माइंड, यही है कैंसर ऑफ द माइंड। क्यों? ये सिर्फ ये छोटी छोटी वीडियोस प्रिपरेशन है वहाँ तक पहुँचने की।
देखो यही है कैंसर ऑफ द माइंड कि यहाँ से यहाँ हम लोग पहुँचने का प्रयास करते हैं, एन्जॉयमेंट ढूंढने का प्रयास करते हैं, एन्जॉयमेंट नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेट होते हैं, होंगे ही सही, क्योंकि तरीका ये था, पहले यहाँ जाना था फिर यहाँ जाना था, फिर अगर मेहनत करते हुए अचीवमेंट करते हुए यहाँ तक पहुँचते तो यहाँ अपने आप ज़्यादा मेहनत किए बगैर ही ये सब मिल जाता। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम और इसी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं। तो ना ये मिल पाता, ना ये मिल पाता, ना ये मिल पाता, ना ये मिल पाता, ओनली फ्रस्ट्रेशन, ओनली फ्रस्ट्रेशन, ओनली फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, और यही सबसे बड़ा इशू हमारे यंगस्टर्स को आज झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस पर भी हम आगे लेक्चर सीरीज़ बनाएंगे, उसका प्रिपरेशन चल रहा है, क्यूरिंग द कैंसर ऑफ द माइंड, और बहुत जल्दी उसका पार्ट 1 रिलीज़ होगा, आइडेंटिफाई द एनिमी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको हो सकता है सिंपल कैलकुलेशन से बहुत हेल्प मिले अपने आप को समझने में। जो प्रॉब्लम है एक्चुअली वो हमारे माइंड में है, और जब तक हमारे माइंड में सही डेटा, सही इनपुट, सही नॉलेज नहीं जाएगी, सही एनालिसिस नहीं जाएगा, तब तक वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। एक सिंपल साइंटिफिक एनालिसिस मैंने किया है, सिंपल साइंस ऑफ लाइफ क्या होता है, वापस से जो अभी देखा हमने उसका रिपीट टेलीकास्ट है। चाइल्डहुड में हम लोग प्लेइंग, 4 इयर्स तक हम लोग प्लेइंग में एंजॉय करते हैं। ठीक है, 1 to 10 ईयर में हम लोग प्लेइंग प्लस स्टडी अंडर मदर्स केयर, अंडर मदर्स केयर प्लेइंग प्लस स्टडी में हम लोग मज़ा करते हैं। 10 to 15 ईयर यानी कि 6 to 10th में जब चले जाते हैं तो हैप्पीनेस इन अचीवमेंट स्मॉल गोल्स एंड इंक्रीज टैलेंट अपने आप ही नेचुरली हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं जब हम 16 से 18 साल के हो जाते हैं, 11th 12th और टारगेट, इसे मैंने वर्ड दिया ट्रिमेंडस चेंज इन द लाइफ। इस समय में लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज आते हैं। कैसे कि इस समय बर्निंग फायर होती है नेचुरली हमारे अंदर, तो अंडर प्रॉपर केयर ऑफ पेरेंट्स वी कैन स्टडी विथ फुल फोकस। हाँ, इस समय में हम अपने पेरेंट्स की केयर में फुल फोकस से स्टडी कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। और ये टाइम होता है हमारे सपनों को साकार करने का। और बात मानिए, और इस समय, और इवन ये सब आपने देखा भी है कि ये समय वो होता है जब हमारी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, आपने न्यूज़पेपर में हेडिंग पढ़ी होगी, सब्जी वाले का बेटा सिलेक्टेड फॉर IAS और डॉक्टर, सब्जी वाले का बेटा IITian बना, IAS बना, RS बना। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताता हूँ। हमारे कोटा में एक आज से लगभग 20 साल पहले एक हिंदी मीडियम का बच्चा आया था कोटा में, जिसने 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, और वो पहली बार IIT की तैयारी करने के लिए बंसर क्लासेस में आया। और उस बच्चे ने अपने जुनून से, अपनी बर्निंग फायर से इस तरह से प्रदर्शन किया IIT के एग्ज़ाम में कि वो फर्स्ट चांस में ही IIT बॉम्बे में सेलेक्ट हुआ, और बाद में उसने IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना बीटेक किया। और वो बच्चा कोई नहीं, हमारे प्रिय चंद्रशेखर शर्मा सर, CSS सर, जो कि रेजोनेंस के HOD थे पहले, वो हैं। तो देखिए कितना बड़ा लाइफ में चेंज हो जाता है एक झटके में। तो ये खास बात है इस एज की, बर्निंग एज की, है ना। ये जो बर्निंग एज है 16 से 18 की, उसमें व्यक्ति अगर सही डायरेक्शन में जाए तो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट कर सकता है, लेकिन अगर इस समय वो फंस गया तो अपनी लाइफ में सब कुछ खो भी बैठता है। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा भी मेहनत करें, थोड़ा भी स्टडी करने का फोकस करें, तो नेचुरली हम इस चीज़ के लिए फोकस होंगे, क्योंकि नेचुरली इस समय हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर होती है कुछ करने की होती है। तो वो से हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें पेरेंट्स का और इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ होता है? सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ होता है 18+ एज में। ठीक है, नेचर अपना काम कर रही है, हमें बस तरीके से अपना काम करना है। नेचुरली वी गेट अट्रैक्शन फॉर विजिबल एंड इनविजिबल ड्रग्स। हो सकता है मैं इसी पे भी वीडियो बनाऊँ, विजिबल और इनविजिबल ड्रग्स। ठीक है, तो मैंने बहुत बार बताया विजिबल ड्रग्स क्या होता है। विजिबल ड्रग्स हम जानते हैं क्या होता है, जो दिखता है, यानी कि वाइन, कोकीन, हेरोइन, ये सब विजिबल ड्रग्स है। और इनविजिबल ड्रग्स मतलब एडल्ट्री को मैंने इनविजिबल ड्रग्स बोला है, क्योंकि वो ड्रग्स की तरह ही है लेकिन दिखती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करियर पे थोड़ा सा बात किया है कि हमारा जो करियर है वो किसकी तरह होता है। करियर इज़ लाइक टॉय ऑफ मड, मिट्टी का एक खिलौना हमारा करियर होता है। ठीक है, मिट्टी का खिलौना मैंने क्यों बोला, देखो हमने 2 केस बनाए, केस 1 और केस 2।
केस 1 में हमने लिखा है कंट्रोल पर्सन मेक द करियर स्टेबलाइज एंड एंजॉय द नेचुरल वे। जो कंट्रोल पर्सन है वो अपने करियर को बनाता है, मेहनत करता है और उसके बाद कुछ समय के लिए मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद आने वाले 50-60 साल तक एंजॉय करता है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति उस करियर बनाने के 5 साल सोचता है कि मेहनत कर लूँ, लेकिन उसके चक्कर में वो अगले 50 से 60 साल तक संघर्ष करता रहता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ कि करियर एक किसकी तरह है, टॉय ऑफ मड। तो वो जो टॉय है अगर उसे सूखने के लिए, जब मिट्टी का कोई आप टॉय बनाते हो तो उसको सूखने के लिए टाइम देना होता है। तो अगर आप सूखने के लिए टाइम देते हो उसे आप सूखने के लिए टाइम देते हो, तो जब वो सूख जाएगा तो आप उसे लाइफ टाइम उससे खेल सकते हो, उसे एंजॉय कर सकते हो। लेकिन आपने जब वो गीला था तभी उसे एंजॉय करने का अगर प्रयास कर लिया तो तब तो एंजॉय कर भी नहीं पाओगे क्योंकि गीला है, और लाइफ टाइम भी उसे नहीं कर पाओगे क्योंकि वो टूट जाता है। ठीक है, यही मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसी ट्रैप में बन जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट ट्रैप्ड हियर एंड बिकम एडिक्टेड एंड सफ़र इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ। तो ये हमारी समस्या होती है कि हम जिस चीज़ का टाइम नहीं आया है उस चीज़ को हम एंजॉय करने का प्रयास करने लगते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ना सिर्फ 1-2 साल के लिए बल्कि परमानेंट नेक्स्ट जो आने वाले ईयर्स है उसमें उस फ्रस्ट्रेशन को झेलते रहते हैं। थोड़े से गलत टाइम पे एंजॉय कर लिया, एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, बस गलत टाइम पे कर लिया। ठीक है, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से है। स्पिरिचुअली इसको अभी कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्पिरिचुअल वे पे हम लोग जाएंगे अपने आने वाले बाद की वीडियो में। ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ कि हम लोग जो हैप्पीनेस प्राप्त करना चाह रहे हैं उसे कर सकते थे, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में ना हम इसे प्राप्त कर सकते हैं ना उस डायरेक्शन में प्राप्त कर सके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे बांटिए, जिसको ज़रूरत है इस कंटेंट की उसको ये कंटेंट पहुंचाइए। तो अगर मुझे उत्साह मिलेगा तो मैं इस तरह के वीडियो